गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे 10 मोस्टली यूजफुल शॉर्टकट्स। जैसे एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। ठीक है, तो आज के टाइम पर अब ये हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, ये है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने का टाइम। ठीक है, जैसे एक बुक है, अब एक बुक आप पूरा पढ़ रहे हो, एक एक वर्ड पढ़ रहे हो और उसके नोट्स बना रहे हो, ये हो गया हार्ड वर्क। और एक स्मार्ट वर्क क्या होता है कि उस लेसन की समरी देखी, क्वेश्चंस पढ़े, कंप्लीट हो गया चैप्टर, ये हो गया स्मार्ट वर्क। ठीक है, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके कोलीग्स होते हैं, तो वहां पर आपको शॉर्टकट लेना ही पड़ेगा। आप एक काम को करने में अगर आधा घंटा लगा रहे हो और वही चीज अगर मैं आपको ऐसे कोई शॉर्टकट बता दूं कि वो काम आपका 1 मिनट में हो सकता है, तो कौन सा बेटर है, हार्ड वर्क वाला या स्मार्ट वर्क वाला? ऑब्वियसली स्मार्ट वर्क वाला। ठीक है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो विंडोज शॉर्टकट कीज को जानने के बारे में। So this presentation will explore powerful shortcuts for Windows users designed to streamline your workflow and boost productivity and to increase your presentation in front of your other colleagues or in front of your boss, in front of your office. Number 1, task management and troubleshooting. Control Shift Escape, ये क्या करता है? Control Shift Escape से आप टास्क मैनेजर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। ओपन टास्क मैनेजर टू मैनेज, क्यों करना है ओपन? टू मैनेज रनिंग प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में भी रनिंग है उनको मैनेज कर सकते हो। ग्रेट फॉर ट्रबल शूटिंग अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम्स, जो अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम्स होते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल और डिलीट, इसका यूज हम क्यों करते हैं? इट ब्रिंग्स अप द सिक्योरिटी स्क्रीन वेयर यू कैन एक्सेस टास्क मैनेजर, लॉक द कंप्यूटर और चेंज योर पासवर्ड। ये आपको डायरेक्टली ऐसे स्क्रीन पर ले जाएगा। कौन सी स्क्रीन? सिक्योरिटी स्क्रीन, जहां से आप एक्सेस कर सकते हो टास्क मैनेजर को, आप लॉग ऑफ कर सकते हो, आप लॉक कर सकते हो अपने कंप्यूटर को। जैसे आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बना रहे हो बट आपको बॉस से मीटिंग पे जाना है 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो आप अपने लैपटॉप को, अपने स्क्रीन को लॉक करके जाओ, सो दैट कि कोई और एम्प्लॉय उसमें कुछ चेंजेस ना कर दे। ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन चेंज योर पासवर्ड चेंज करना है लैपटॉप में, नहीं पता कैसे होगा? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से। ये सब ओपन करने के अदर मेथड्स भी होते हैं, बट जब हमें एक शॉर्टकट, छोटी सी शॉर्टकट है तो हम उसी को याद रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नंबर 2, विंडोज स्नैपिंग एंड मैनेजमेंट। ये तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, विंडोज स्नैपिंग एंड मैनेजमेंट। विंडोज की पता है कौन सी होती है? विंडो की होती है ना, ऐसे करके कंप्यूटर में ये विंडो की होती है। उसके साथ अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करते हो, स्नैप्स द करंट विंडो टू द लेफ्ट और राइट हाफ ऑफ द स्क्रीन। ये क्या करेगा? स्क्रीनशॉट लेगा। किसका स्क्रीनशॉट लेगा? सिर्फ आधी स्क्रीन का। अगर आप विंडो एल प्रेस करोगे तो लेफ्ट वाली आधी स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी, अगर आर प्रेस करोगे तो लेफ्ट वाली राइट स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पर शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें उन्होंने एक्सेल की एक स्क्रीन रखनी है। अब कंप्यूटर तो ऐसे होता है, उनकी शॉर्ट्स का साइज पोर्ट्रेट होता है, तो मुझे सिर्फ इतना ही स्क्रीनशॉट चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, तो विंडो एल एंड विंडो आर उसके लिए यूजफुल है। ठीक है, उसके बाद है विंडो की के साथ अप एरो, अगर आप अप वाला प्रेस करते हो, मैक्सिमाइज करता है करंट विंडो को, क्विकली फोकस ऑन अ सिंगल एप्लीकेशन। जैसे आपने एक एप्लीकेशन ओपन करी गूगल, फिर एक और ओपन कर ली, तो ये क्या करेगा? जो ऊपर वाली है उसको मैक्सिमाइज कर देगा, पीछे वाली को, सॉरी। जैसे 2 विंडो ओपन करी, अभी मेरे सामने फेसबुक की स्क्रीन है बट मुझे गूगल पे जाना है, तो विंडो अप, वो वाली आपको स्क्रीन ला के देगा। ठीक है, माउस का यूज कम से कम करो, कीबोर्ड का यूज करो, कीबोर्ड की शॉर्टकट्स को अपनाओ, तभी आप अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखा सकते हो बाकी एम्प्लॉइज से। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट टूल्स एंड टेक्निक्स। तो ये भी हमें पता होनी चाहिए कि आप मोबाइल से तो कितने स्क्रीनशॉट लेते होंगे दिन भर में, है ना? पेमेंट करी स्क्रीनशॉट, यहाँ कर ये स्क्रीनशॉट। ठीक है, कोई स्टेटस अच्छा लगा स्क्रीनशॉट, इंस्टाग्राम से कोई पोस्ट अच्छी लगी स्क्रीनशॉट, एडिट, अपलोड ऑन व्हाट्सएप स्टेटस, यही होता है। तो अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ गई है, आप वो बॉस को दिखाना चाहते हो, कोई आइडिया है कुछ है, तो हम क्या करते हैं? मोबाइल निकालते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, तो वो इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं लगता।
आप क्या करो, आप अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो ना। कैसे? विंडो की के साथ शिफ्ट और एस प्रेस कर देना। बस क्या करोगे, विंडोज की के साथ शिफ्ट के साथ एस प्रेस कर देना। क्या होगा, ऐसे एक बिल्कुल आपकी जो स्क्रीन है ना वो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी विद इन 1 सेकंड के लिए। आपके पास एक प्लस का आइकन आएगा, उस प्लस से, जैसे ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पर आपको जैसे प्लस का आइकन दिखेगा। अब आपको जितना स्क्रीनशॉट लेना है, अगर इतना लेना है तो इतना सिलेक्ट कर लेना, इतना लेना है तो इतना सिलेक्ट कर लेना। उतना जितना सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सेव कर देना, आपकी वो सेव हो जाएगा। सिलेक्ट, क्लिक, सेव, छोटा सा प्रोसेस है बस, ठीक है। पूरी स्क्रीन नहीं चाहिए भाई हमें क्या चाहिए, हमें एक पार्ट चाहिए, स्क्रीन क्लिपिंग, स्निपिंग, सॉरी। आ रहा समझ? ठीक है। कैप्चर कस्टम स्क्रीनशॉट। कस्टम समझ रहे हो कि हमको जितना चाहिए कस्टम हम उतना लेंगे। आइडियल फॉर टेकिंग स्पेसिफिक पोर्शन, एक स्पेसिफिक पोर्शन हमें लेना है ऑफ योर स्क्रीन एंड सेविंग देम डायरेक्टली टू योर क्लिपबोर्ड, और वो हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। क्लिपबोर्ड होता है कि वहां पर हमारी कॉपीड वाली चीजें रहती है, मोबाइल में भी होती है, तो हम पेस्ट कर सकते हो उसको। सेव भी नहीं करना ना अगर, तो पेस्ट कर लो, कैप्चर एंड देन पेस्ट। सेकेंड है विंडो की के साथ प्रिंट स्क्रीन। स्क्रीनशॉट के 2 मेथड है, तो ये हो गया स्पेसिफिक, एक ये हो गया प्रिंट स्क्रीन। इससे क्या होता है, इससे फुल स्क्रीन स्क्रीनशॉट आता है। फुल स्क्रीन स्क्रीनशॉट आता है किससे, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है, प्रिंट स्क्रीन ऐसे एक बटन होता है, तो विंडो की के साथ इसको प्रेस करोगे, सेव हो जाएगी फाइल, आपके स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में सेव हो जाएगी फाइल, ठीक है ना। तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैम स्क्रीनशॉट कैसे ले लैपटॉप में, ये पता भी नहीं होगा कि अच्छा लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट आता है, ऐसे आता है। छोटा सा मेथड है, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी है आपको। नेक्स्ट वी हैव वर्चुअल डेस्कटॉप्स। वर्चुअल डेस्कटॉप्स फॉर एनहांस्ड वर्क स्पेस। अपने डेस्कटॉप, आप वर्चुअल डेस्कटॉप बना सकते हो। वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल और ऑगमेंटेड, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। वर्चुअल मतलब जो जिसे हम देख नहीं सकते, वो वर्चुअल है, इमेजिनेशन बेस्ड। विंडो के साथ कंट्रोल डी प्रेस करना, विंडो की के साथ कंट्रोल डी प्रेस करना adds a new virtual desktop ideal for organizing multiple workspaces for different tasks or projects। एक डेस्कटॉप पे आप काम कर रहे हो, अभी क्या होता है एक डेस्कटॉप पे सारा मिक्सअप हो जाता है, अगर बहुत सारा हम कोई एक हैवी वर्क कर रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन करके आधा काम वहाँ डिवाइड कर देती हूँ, तो उससे मेरे को इजी रहता है कि मुझे इस पे जाना था, इस पे जाना था, इजीली हो जाता है, ठीक है। और सेकंड है विंडो की प्लस कंट्रोल के साथ, विंडो कंट्रोल लेफ्ट एरो या राइट एरो switches between virtual desktop helping you manage and toggle between multiple desktop। अब 2 डेस्कटॉप बना तो लिए, बट अभी मैं इस पर उस पे जाना है, क्या करेंगे, विंडो कंट्रोल लेफ्ट, लेफ्ट से क्या होगा, फर्स्ट वाले में आ जाएगा, राइट से सेकंड वाले में आ जाएगा, मतलब टॉगल कर सकते हो, नेविगेशन बेस्ड है, नेविगेट कर सकते हो। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है नेविगेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स विद ईज। नेविगेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स विद ईज, विंडो के साथ ई प्रेस करना, इससे क्या होगा, फटाफट से आपका दिस पीसी वाला पॉपअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑन किया, माय कंप्यूटर दिस पीसी पर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने से अच्छा है कंप्यूटर ऑन करो, F5 करो, एक बार रिफ्रेश हो गया, एंड देन क्लिक कंट्रोल विंडो ई, विंडोज ई, विंडो के साथ ई प्रेस करोगे, ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो भी फाइल फोल्डर आपको चाहिए इजिली एक्सेस कर सकते हो, विंडो ई। क्लियर है इतना? उसके बाद है विंडोज की के साथ एल, विंडो ई समझ आ गया, विंडो एल क्या करता है, लॉक करता है किसको, कंप्यूटर को, एक सिक्योरिटी फीचर है फॉर क्विकली सिक्योरिंग कंप्यूटर व्हेन यू स्टेप अवे, कुछ दूर जा रहे हो अपने कंप्यूटर से तो उसको कंट्रोल विंडो एल करके चले जाना, एल फॉर लॉक, एल फॉर लॉक, ठीक है, विंडो एल। नेक्स्ट वी हैव ब्राउजर एंड डॉक्यूमेंट नेविगेशन। ब्राउजर एंड डॉक्यूमेंट नेविगेशन शॉर्टकट्स। कंट्रोल टी से क्या होता है, ब्राउजर समझते हो, जैसे गूगल वगैरह हम ओपन करते हैं, गूगल ओपन करते हैं उसके लिए ब्राउजर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट ओपन्स अ न्यू टैब इन योर ब्राउजर टू क्विकली स्टार्ट अ न्यू ब्राउजिंग सेशन। जैसे मैंने गूगल ओपन किया, मुझे न्यू टैब चाहिए, तो वहाँ ऊपर प्लस में क्लिक नहीं करना है ना, जैसे गूगल यूज करते हैं, यहाँ पर आपका ये लिखा होता है गूगल, यहाँ पर एक प्लस का बटन होता है, यहाँ पर गूगल का स्क्रीन होती है, न्यू टैब चाहिए तो यहाँ क्लिक करते हैं ना यूजुअली, कंट्रोल टी फॉर न्यू टैब, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल टैब, ये क्या करता है, टैब्स ओपन हो गए बहुत सारा मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे टैब हो गए, अब मुझे नेक्स्ट टैब पे जंप करना है, तो कंट्रोल टैब की पता है ना कौन सी होती है, उसके साथ आप क्या कर सकते हो,
टॉगल कर सकते हो, जंप कर सकते हो नेक्स्ट टू प्रीवियस, प्रीवियस टू नेक्स्ट। कंट्रोल डब्ल्यू से तो क्लोज हो जाता है, चाहे वो ब्राउजर हो या वो आपका MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कुछ भी हो। कंट्रोल डब्ल्यू इज टू क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट, करंट विंडो, ठीक है। ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करोगे, गोज बैक अ पेज इन योर वेब ब्राउजर। क्या होता है ऑल्ट लेफ्ट एरो, ये क्या है समझ लो, गूगल है, मैंने कुछ सर्च किया, फर्स्ट क्लिक किया, फिर मैं वहां से और अंदर चली गई, फिर क्लिक कर दिया। अब मुझे अपने प्रीवियस वाली स्क्रीन पर जाना है, मुझे अपनी प्रीवियस स्क्रीन पर जाना है, तो ऑल्ट L बैक जाने के लिए, और ऑल्ट R वापस आगे आने के लिए, रिवर्स एंड अहेड, ठीक है। एसेंशियल डेवलपर एंड कोड इंस्पेक्शन टास्क, ये उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज करते हैं। F12 या फिर कंट्रोल शिफ्ट I, ये क्या करता है, डेवलपर टूल ओपन करता है हमारे ब्राउजर में। जैसे ही हम गूगल ऑपरेट करते हैं, तो जैसे ही आप F12 या कंट्रोल शिफ्ट I प्रेस करोगे, तो यहाँ पर ना कोड्स लिखे आ जाएंगे, बहुत सारे कोड्स, उसको इंस्पेक्ट बोलते हैं हम। तो इंस्पेक्ट करने के लिए मतलब बहुत सारे कोड्स आ जाते हैं। डीबगिंग, वेब पेज एलिमेंट एंड स्क्रिप्ट्स एसेंशियल फॉर वेब डेवलपर्स और डिजाइनर्स, जो डिजाइनर्स है, वेब डेवलपर्स है, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोल F क्या होता है, ओपन्स द फाइंड फीचर टू सर्च फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, वेब पेज और एप्लीकेशन। कंट्रोल F से आप फाइंड फीचर ओपन कर सकते हो। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वी हैव स्ट्रीमलाइनिंग क्लिपबोर्ड एंड विंडो मैनेजमेंट। विंडो के साथ आप V प्रेस कर देना, क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा, क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने क्या क्या कॉपी किया हुआ था। अभी क्या होता है, हम कुछ कॉपी करते हैं, अगर पेस्ट नहीं करा, गलती से कुछ और कॉपी हो गया, तो वो कॉपी जो किया था वो गया। क्या करना है, कंट्रोल विंडो के साथ V प्रेस करना, विंडो V फॉर क्लिपबोर्ड हिस्ट्री, ठीक है। ऑल्ट टैब क्यों होता है, बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, जितने भी आपने एप्लीकेशंस ओपन की हुई है, मैं वर्ड ऑपरेट कर रही हूँ, मैं एक्सेल ऑपरेट कर रही हूँ, मैं पावर पॉइंट ऑपरेट कर रही हूँ, मैं अभी वर्ड स्क्रीन पर हूँ, मुझे एक्सेल पे जाना है ऑल्ट टैब, पावर पॉइंट पे जाना है ऑल्ट टैब। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वी हैव एडवांस्ड फाइल मैनेजमेंट एंड पावर यूजर मेन्यू। विंडो के साथ R प्रेस करना, ओपन द रन डायलॉग अलाउइंग यू टू क्विकली लॉन्च प्रोग्राम और एक्सेस सिस्टम टूल्स। आपके सिस्टम में जो भी टूल है, जो भी सॉफ्टवेयर है, वो ओपन करना चाहते हो, विंडो R प्रेस करना, उससे क्या होगा, सर्च करना, क्विक एक्सेस ओपन हो जाएगा, उससे आप इजीली लॉन्च कर सकते हो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव विंडो के साथ X, विंडो की प्लस X. It opens the power user menu, providing quick access to essential tools like device manager, control panel, task manager, command prompt and add more. Device manager होता है आपका सारे डिवाइस को मैनेज करता है। डिवाइस मतलब आप लैपटॉप कंप्यूटर में माउस यूज करते हो, कीबोर्ड यूज करते हो, वो माउस क्यों ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि उसमें माउस का ड्राइवर है, क्योंकि उसमें कीबोर्ड का ड्राइवर है, क्योंकि उसमें प्रिंटर का ड्राइवर है। अगर ड्राइवर नहीं होंगे तो प्रिंटर कनेक्ट होने के बावजूद भी नहीं चलेगा, तो ड्राइवर होना इज मस्ट, इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ड्राइव यहाँ से डिवाइस मैनेजर से हम अपने ड्राइवर्स को देख सकते हैं, ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स को देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल से तो आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो अपने सिस्टम को। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल में एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, उस सेटिंग में सारी सेटिंग्स होती है, कंट्रोल पैनल में सिस्टम की सारी सेटिंग्स होती है, ठीक है। और टास्क मैनेजर है, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। टास्क मैनेजर जो भी एप्लीकेशंस रन है, प्रीवियसली चल रही है, उन सबको आप देख सकते हो, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट एंड मोड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और सच में शायद ही आपको इनमें से कुछ पता हो। पता था? नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता होगा इसमें से। विंडो की को हम हल्के में ले लेते हैं कि क्या है, समझ ही नहीं आता क्या है, बस एक बार प्रेस किया, कुछ ओपन करना है तो कर लिया, बस खत्म। बट विंडो की के साथ मैंने स्पेसिफिकली और किसी शॉर्टकट पे बात नहीं करी। कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, कंट्रोल D, ये सबको पता है, ये सबको पता है। बट विंडो के साथ हम ऐसे कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जो हमें एक अलग शो करा सकती है, ठीक है। टैब, कंट्रोल, विंडो, हमने यूजुअली यहाँ पर उसी का यूज़ किया। एक विंडो शिफ्ट एस में हमने वो स्क्रीनशॉट वाला यूज़ किया, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। इनको नोट करना, इनको नोट डाउन करके उनको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। यूज़ कर रहे हो लैपटॉप, गूगल ऑपरेट सभी करते हैं, तो हम इन सभी शॉर्टकट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी क्लासेस में यहाँ पर यूज़ करो इनको, ठीक है। साथ में कोई बैठेगा नहीं, ये क्या कर दिया, है ना।
मैजिक, इसको तो मैजिक आता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।